हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है सीमेंस कंपनी के अंदर। सीमेंस जो है बहुत ही बड़ी ऑटोमेशन कंपनी है जो कि अलग अलग कैटेगरीज मैकेनिकल, केमिकल, सिविल या फिर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल वालों को लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अच्छी अच्छी वैकेंसीज लेकर आती है, जिसके लिए फ्रेशर्स भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो आज हम आपको जो वैकेंसी बताने लगे हैं वो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानेंगे, किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे सीमेंस के लिए। तो आइए आगे बताते हैं किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आपने गूगल खोलना और गूगल के अंदर लिख देना है सीमेंस इंडिया करियर्स। सीमेंस इंडिया करियर जैसे आप लिख के सर्च करेंगे तो सीमेंस कंपनी है उसका यहाँ पर लिंक आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं नीचे जितना भी आएगा आपको जॉब्स एंड करियर्स का लिंक आएगा, इसको आपने क्लिक कर देना। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सीमेंस कंपनी है उसका जॉब का यहाँ पर पेज खुल चुका है। जैसी जॉब्स का दोस्तों पेज खुलेगा आपने यहाँ पर बिल्कुल नीचे आना और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लोर ऑल जॉब्स। एक्सप्लोर ऑल जॉब्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्दर यहाँ पर फिर इसका पेज ओपन होगा और किस तरह आपको जॉब को सर्च करना वो भी आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है जॉब टाइटल, कीवर्ड, कंपनी, लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सीमेंस कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में है, वहाँ की भी आप कोई भी वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, बहुत ध्यान से आप देखना, क्योंकि कुछ यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स थे जो कि नॉर्थ इंडिया के रहने वाले थे। उन चारों कैंडिडेट्स ने मुझसे भी कांटेक्ट किया कि सर मैं सीमेंस में जॉब करना चाहता हूँ, तो कि मैं किस तरह फ्रेशर जॉब करूँ, बट मुझे इंडिया में नहीं करनी है, मुझे बाहर करनी है। तो मैंने क्या जो उन्हें तरीका यही बताया कि आपने यहाँ पर क्या करना है, ट्रेनिंग लिख देना है। ठीक है, ट्रेनिंग जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग लिख के आपने यहाँ पर सर्च करना है। अगर आप किसी भी जो है, मैं कोई भी जॉब बताता हूँ, किसी भी कंट्री की आपने जॉब सर्च करनी तो यहाँ पर आप सिर्फ ट्रेनिंग लिख देना, लोकेशन में कुछ मत लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे एज अ ट्रेनी, देखिए आपको मेक्सिको की भी वैकेंसी दिखेगी, डिस्पैच इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रेनी, पुर्तगाल की भी दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह कोई भी आप सॉफ्टवेयर की जॉब है, मान लीजिए फ्रेशर यहाँ पर कंपनी को चाहिए तो फ्रेशर जॉब भी आप यहाँ पर ले सकते हैं एज अ ट्रेनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर वाला जा सकता है, कोई आप मान लीजिए यहाँ पर ट्रेनी सर्विस के लिए जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जगह हो सकती है, कंट्री जैसे जर्मनी है तो जर्मन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट वहाँ पर कुछ ही बहुत ही कम वो चांस होते हैं कि कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाला लग जाए। वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में रख लेते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग जो रहती है वो इंग्लिश में ही रहती है। ठीक है, तो ये इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान है। तो और कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोलंबिया हो गया। ठीक है, ऊपर मैंने पोर्चुगल दिखाया है, सऊदी अरेबिया हो गया। तो इस तरह शो मोर पोजीशंस पे आप करके यहाँ पर, ठीक है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की अप्लाई करना चाहता है इंडिया के लिए भी कर सकता है, थाने महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, चाइना के लिए देखिए R&D ट्रेनिंग, चाइना में ये आजकल फ़ायदा है, चाइना इंग्लिश वाले भी रखती है और चाइनीज़ भी रखती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप चलेंगे नीचे ऐसे तो इस तरह देखेंगे ये 25 की कैंपस में रिक्रूटमेंट कर रहा R&D ट्रेनिंग के लिए चाइना के लिए। ये तो मैंने आपको बता दी कि अगर आपने कभी फॉरेन में जॉब लेनी है। अब चलिए जो मैं मुद्दे पे आऊँगा, बात करूँगा जॉब को। मैं यहाँ पर इंडिया के लिए वैकेंसी दिखा रहा हूँ। आपने दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे बैक कर देना और बैक करके यहाँ पर लिख देना जूनियर। ठीक है, जूनियर जूनियर लिख देना जो वैकेंसी की और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप जूनियर लिख के सर्च करेंगे, ठीक है, तो जूनियर से रिलेटेड मतलब जूनियर इंजीनियर, जूनियर एग्जीक्यूटिव, इस तरह की वैकेंसी आपको ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी यहाँ दिखाने लग जाएगा। मैं इवन कंट्री का नाम नहीं लिख रहा क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है, आपको डायरेक्ट दिख जाएगी जूनियर इंजीनियर जर्मनी के लिए, जूनियर व्हीकल वैलिडेशन, ठीक है, डाटा इंजीनियर। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो को आप देखिए तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कोई नीदरलैंड के लिए अप्लाई करना चाहता है, किसी को क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, आपको अब्रॉड में मिलेगी, चांस भी आपको मिलेगा एज अ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला जूनियर जा सकता है डाटा सेंटर के लिए नीदरलैंड के अंदर। बहुत से बंदे हमारे इंडियन काम कर रहे हैं तो आपको भी मौका मिल सकता है, बट मेन चीज़ है आपने अप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह देखिए जूनियर डेवलपमेंट इंजीनियर, ठीक है, मैकेनिकल डिज़ाइन वालों के लिए तो भैया जर्मनी में भी जाते हैं। जर्मनी में जर्मन की प्रेफरेंस तो है पर ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश वाले नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे दिया ना उन्होंने, रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट। ठीक है, फुल टाइम रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट, फुल टाइम, इसी का ही पार्ट है सीमेंस मोबिलिटी GmbH। तो यहाँ पर क्या लिखा है आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो क्या दिक्कत है अप्लाई करने में, हो सकता है जर्मनी में जॉब मिल जाए, बट उसके सबसे पहले आपको इनिशिएट तो लेना पड़ेगा, तो आपको अप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, जो न्यू जॉब एज अ डेवलपमेंट इंजीनियर विल टेक इनटू इंजीनियरिंग फॉर अ इंटीरियर डिज़ाइन फॉर द मॉडर्न एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रेल व्हीकल्स। तो ये सारा आपका यहाँ पर काम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मांगा, ये रिसेंट ग्रेजुएट चाहे कि आपको सिर्फ रिलेटेड टू डिज़ाइन की नॉलेज हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ लिखी है यू, यहाँ जो मेन चीज़ देखने वाली है, यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑफ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश
फर्दर लैंग्वेज स्किल स्पेशली जर्मन आर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने खुद लिखा है, क्योंकि सीमेंस है, सीमेंस का बैकग्राउंड है, फॉरेनर्स भी वहाँ सीमेंस में भी जर्मनी में काम करते, तो उन्होंने कहा ये चीज़ कि रिटन और जो है आपकी स्पोकन इंग्लिश तो होनी चाहिए, उसके अलावा अगर आपकी फर्दर लैंग्वेज जर्मन है देन इट्स अ प्लस, मतलब जर्मन की रिक्वायरमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनीज है वहाँ पर वो करती ही जर्मन में काम है, तो आपको दिक्कत है, आप काम वहाँ नहीं कर सकते जब तक जर्मन नहीं आती। आप बात किस तरह करोगे, आप वहाँ पर जो इंटरनल आपने काम करवाने हैं, प्रोजेक्ट को देखना है किस तरह करोगे, वो सारा मुश्किल है। बट सीमेंस का जैसे है, सीमेंस का जो काम होता है वो इंग्लिश में ही वहाँ पर होता है, इन्होंने लिखा। और फर्दर अगर आपको जर्मन की नॉलेज है डेट्स प्लस, आप ऐड कर सकते हैं, अगर बेसिक या आपको इंटरमीडिएट या फिर आप फ्लुएंट है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पर जो मैं आपको मौका दिखा रहा हूँ कि अगर आपने जर्मनी में जॉब लेनी है एज अ फ्रेशरी, तो इसको अप्लाई कर देना। मैकेनिकल डिज़ाइन अप्लाई तभी करना जी भैया आपको डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो। अगर नहीं भी है डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की नॉलेज, डिज़ाइन में जाना चाहते हो तो उसके सॉफ्टवेयर सीख लो, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, पीओ, ये सारे सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी की अलग अलग डिमांड होती है, हर एक अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इंडिया की भी आगे दिखा रहा हूँ, जो मेरे को मेन यहाँ पर दिखानी है। तो इस तरह आप अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी वैकेंसी को सर्च कर रहे हैं, उसमें लैंग्वेज ही उन्होंने बिल्कुल वो ऐड डाली हुई है जिसे आप पढ़ नहीं सकते, वो अलग लैंग्वेज है, तो उधर तो मैं समझ लीजिए कि उनकी रिक्वायरमेंट ही उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो वहाँ पर आप मत अप्लाई कीजिए, जहाँ इंग्लिश में लिखा है वहाँ अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए जूनियर टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर। तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं हमारे भाई बहन इंडिया के। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर की जो है भाई बहन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर, जूनियर एग्जीक्यूटिव की। तो इस तरह जॉब है। जो अब यहाँ पर जो मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दिखा रहा हूँ, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव औरंगाबाद के लिए है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, और ओपन करके यहाँ पर आप देखेंगे क्या कंपनी ने मांगा है, अर्ली प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह बंदे को नहीं चाहिए, कंपनी को परमानेंट आपकी ये जॉब रहेगी। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करके आप यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी ने क्या लिखा है, क्या क्या आपने यहाँ पर काम करना है। प्लान एंड प्रिपेयर पीडीआई एक्टिविटी एज पर द अप्रूव्ड कस्टमर डॉक्यूमेंट एंड इंटरनल कस्टमर। तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है रहने वाली है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव आपने काम करना है। कंपनी ने साफ बता दिया भैया उसको डिप्लोमा वाला ही चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए, और अगर क्वालिटी एश्योरेंस या फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में उसको नॉलेज है तो कंपनी आपको रख लेगी। बेशुमार हमारे यहाँ इंडिया में बंदे भरे पड़े हैं जो कि डिप्लोमा में जॉब देख रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी में, तो भैया अप्लाई कर दो जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इस तरह सीमेंस आपको अच्छे रखेगी अच्छी सैलरी के साथ। और फ्रेशर वहाँ पर ज़रूर कर देना भैया, जर्मनी में कोई तो हमारा बंदा जाएगा इंडिया में, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो चलो इसके लिए जल्दी अप्लाई कीजिए। अप्लाई नाउ पे आप जॉब कर क्लिक कर देना, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मांगेगा ईमेल और पासवर्ड साइन इन पे। ठीक है, तो उसके बाद आपने कभी सीमेंस में अप्लाई किया होगा तो अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के कर सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि आपने नहीं अप्लाई किया, आपको भी पता होगा आपने कभी सीमेंस में नहीं अप्लाई किया, तो एक बार साइन अप पे क्लिक कर देना। एक बार एक अपना छोटा सा अकाउंट बना लेना, अपना ईमेल आईडी लिख के, पासवर्ड लिख के। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना, पहले वाले पे यहाँ पर प्राइवेसी स्टेटमेंट को ओपन करके एक बार जो है ओके कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। शायद ये आगे चला गया पेज, मैं इसको बैक कर देता हूँ। हाँ जी, तो प्लीज़ सी आवर प्राइवेसी नोटिस, तो इसको ओपन कर लेना एक बार। ठीक है, तो इसको ओपन करके उसके बाद आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हो जाएगा आप साइन अप यहाँ पर कर देना, अकाउंट आपका बन जाएगा। उसके बाद जो है साइन इन कर लेना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। तो उसके लिए दोस्तों जो जो अलग वैकेंसी है, एक ही बार आपको लॉगिन करना और अप्लाई कर सकते हैं सभी वैकेंसीज में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।